हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी रेशमा काजल को बोलते कि काजल 9 बज गए, अभी घर जा, रात के 9 बज गए। तो तभी काजल रेशमा को बोलती कि अब 9 ही तो बजे हैं। क्या है रेशमा, अभी नहीं जाऊंगी घर, 9 ही तो बजे, 10 बजे जाऊंगी, ठीक है? हाँ 10 बजे, अभी मैं नहीं जाऊंगी। अभी चलो ना, अभी मैं तुम्हारे साथ बात कर लेती हूँ। 10 जब बज जाएंगे चली जाऊँगी। हाँ अभी पढ़ाई बात, हाँ अभी मैं थोड़ा तुमसे बात करती हूँ। हाँ 10 बजे मैं जाऊँगी घर वापस अपने। तो तभी रेशमा बोलती कि नहीं, घर जाओ, 9 बज गए, घर जाओ चुपचाप। तो काजल बोलती क्या है, नहीं ना, प्लीज़ प्लीज़ ना, 9 ही तो बजे हैं, 10 बजे चली जाऊँगी, बोल रही हूँ ना। अभी मैं नहीं पढ़ूँगी, अभी चलो बातें करते हैं ना थोड़ा सा, मैं तो वैसे बातें करूँ। हाँ थोड़ा सा, हाँ और 10 बज जाएंगे तो मैं चली जाऊँगी, ठीक है? चलो ना बातें करते, अभी पढ़ाई बंद, बस 9 बजे पढ़ाई बंद, अभी बात करेंगे, ठीक है? हम दोनों अभी एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है? और 10 बजे मैं चली जाऊँगी। हाँ तो पढ़ाई बंद। तो काजल ये बोल के वो नोटबुक ऐसे रख देती है अपने बैग पे। उसके बाद काजल बोलती कि चलो अब बात करते हैं ना। तभी रेशमा बोलती कि क्या बातें करते हैं, घर जाओ, घर जाओ काजल। तो तभी काजल बोलती कि नहीं ना, नहीं जाऊंगी, नहीं। तभी रेशमा बोलती क्या नहीं जाओगी, क्या है, जाओ घर जाओ चुपचाप, जाओ और घर जाके पढ़ाई करो, खाना खा के पढ़ाई करने बैठ जाओ, घर जाके जाओ। तो तभी काजल बोलती कि नहीं, मैंने बोला है ना, नहीं तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं 10 बजे ही जाऊँगी घर, ठीक है? अभी मैं तुमसे बातें करूँगी रेशमा। हाँ मैं घर नहीं जाऊँगी, और मैं पढ़ाई करूँगी ना घर जाके, मैं 10 बजे जाऊँगी ना, और 10 बजे आके घर पे ही मैं से खाना खा के पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी, ठीक है? अभी मैं घर नहीं जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी, मैं 10 बजे ही जाऊँगी घर। अभी चलो बातें करते हैं, चलो। तभी रेशमा बोलती क्या बातें करते हैं, घर जाओ काजल। तभी काजल बोलती नहीं जाऊँगी, नहीं तो नहीं, मैंने बोला है ना, नहीं तो नहीं। और चलो ना रेशमा, क्या है तुम्हें, चलो ना बात करते हैं ना, बात करते हैं। हाँ तो काजल ये बोल के ऐसे रेशमा के करीब आने लगती है। तो तभी रेशमा काजल बोलती क्या है, हाँ क्या करीब क्यों आ रही हो, दूर हटो, दूर हटो, जहाँ बैठी हो वहाँ पे बैठो, देखो इससे बात करो काजल। तो काजल बोलती क्या है तुम्हें, हाँ क्या है काजल, तुम भी ना, हाँ क्या है। तो काजल ये बोल रेशमा के करीब आके बैठती है। तो तभी रेशमा अब देखो काजल, ऐसे मत करो। हाँ अब जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे बैठो। हाँ ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, लेकिन तुम जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे बैठो। हाँ इतनी करीब आके क्या बैठी हो, वहाँ पे बैठी जाओ, देखो दरवाज़ा खुला, देखो काजल ऐसे कुछ भी मत करो, जाओ तुम काजल, अरे क्या है। तो तभी रेशमा बोलती क्या है, तुम दूर जाके बैठो, जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे बैठो, जाओ जाके काजल, देखो ऐसे मत करो, दरवाज़ा खुला हुआ है, जाओ जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे बैठो। तो काजल बोलती नहीं, मैं तो यहीं पे बैठूँगी, तुम्हारे पास, एकदम पास बैठूँगी, ठीक है? और दरवाज़े में लॉक करके आ रही हूँ अभी। तो तभी सुनती नहीं, दरवाज़ा मत लॉक करने, क्या तुम पागल हो क्यों काजल। तो काजल बोलती क्या है, दरवाज़ा लॉक करोगे तो क्या होगा। तो सुनती अरे पापा कभी भी हो सकते हो, भी क्या सोचेंगे पापा, दरवाज़ा लॉक करो काजल, जाओ तुम दूर जाके बैठो, जहाँ बैठी थी वहाँ बैठो। तो काजल नहीं, मैं तो वहाँ पे जाके बिल्कुल भी नहीं बैठूँगी, मैं तो यही बैठूँगी तुम्हारे पास, यही बैठूँगी, और मैं अभी चाहती हूँ जाकर दरवाज़ा लॉक करके आती हूँ। तो काजल ये बोल के उठने जाती थी। तो रेशमा काजल का हाथ पकड़ लेती, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो काजल बोलती क्या है, हाथ छोड़ो। तो रेशमा नहीं छोड़ूंगी, नहीं दरवाज़ा नहीं लॉक करेगी तुम। तो काजल बोलती क्या है, हाथ छोड़ दो ना रेशमा प्लीज़, दरवाज़ा लॉक करना दो प्लीज़ ना, प्लीज़, क्या है। तो रेशमा क्या है, मत करो ऐसे, देखो काजल, काजल क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही मैं तो सिर्फ दरवाज़ा लॉक कर रही हूँ, और क्या करूँगी,
दरवाज़ा लॉक करने जा रही हूँ, वो तुम्हारे पास बैठने के लिए ऐसी गरीब तुम्हारी। हाँ, क्या करी हूँ मैं? कुछ भी नहीं करूँगी ना। तो रेशमा बोलती अब नहीं, नहीं दरवाज़ा मत लॉक करो, देखो ऐसे मत करो। काजल मैं मना कर रही हूँ। काजल बोलती अरे क्या है? हाँ क्या है? अच्छा ठीक है ना, तो मैं दरवाज़ा लॉक नहीं करती, लेकिन मुझे बैठने दो तुम्हारे पास। हाँ, यहाँ पे करीब बैठने दो तुम्हारे पास। तो रेशमा बोलती देखो काजल, ऐसे मत करो। हाँ, तुम जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे जाके बैठो, बात करते हैं ना। ठीक है ना, बात करते हैं। तुम जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे जाके बैठो, ऐसे मत करो काजल। तो काजल बोलती अरे क्या कर रही हूँ मैं ऐसे बैठी हूँ तो क्या हो गया? तो रेशमा बोलती अरे क्या हो गया मतलब? अरे पापा कभी भी आ सकते हैं। हाँ, रूम पे पापा कभी भी आ सकते हैं। हाँ, अगर देखिए पापा कि तुम मेरे इतने करीब बैठी हुई हो और पापा अगर ऐसे पूछे कुछ भी ऐसी तो क्या जवाब दोगे हम? हाँ, तुम क्या जवाब दोगी? हाँ, कि तुम इतने करीब क्यों बैठी हो, मेरे इतने करीब? तो तुम नहीं समझ रही हो काजल, तुम दूर जाके बैठो, चलो जाओ दूर जाके बैठो, जहाँ बैठी थी वहाँ बैठो, बात करते हैं ना। चलो बात करते हैं, तुम दूर जाके बैठो, जाओ काजल, जहाँ बैठी थी वहाँ बैठो, जाओ। तो भी काजल रेशमा को बोलती कि ठीक है, मैं घर ही चली जाती हूँ, हाथ छोड़ो। तो रेशमा काजल को बोलती क्या हुआ, अब तुम नाराज़ हो गई? हाँ, तो काजल बोलती कि नहीं नहीं नाराज़ हुई मैं, ठीक है मैं घर ही चली जाती हूँ, ठीक है हाथ छोड़ दो। तो रेशमा बोलती कि देखो काजल, बात को समझो। हाँ, इससे नाराज़ मत हो तुम। हाँ, इससे नाराज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं काजल। हाँ, बात को समझना चाहिए ना तुम्हें। हाँ, बात को समझो काजल, मैं किस लिए बोल रही हूँ तुम्हें ऐसे? हाँ, तो काजल बोलती कि हाँ ना, मैं समझ गई ना, मैं समझ गई, ठीक है ठीक है ना, मैं घर ही चली जाती हूँ ना, मैं घर ही चली जाती हूँ, घर जाके पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। तुम हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो रेशमा, हाथ छोड़ो मेरा। तो भी रेशमा अरे क्या क्या है काजल, क्या नाराज़ हो रही हो तुम? हाँ, अरे मेरी बात को तो समझो, क्या नाराज़ हो रही हो? हाँ, बात को तो समझो, किस लिए मैं बोल रही हूँ तुम्हें ऐसी, क्या है, बात को तो समझो तुम। तभी काजल बोलती कि अब मैं समझ गई ना रेशमा, मैं समझ गई तुम्हारी बात को, इसलिए ना बोल रही हूँ, ठीक है तो मैं घर ही चली जाती हूँ। हाँ, घर जाके पढ़ाई करती हूँ ना। हाँ, क्या बात नहीं करते, ठीक है ना, मैं कल आऊँगी पढ़ने के लिए। हाँ, और तुम कॉलेज जाओगी ना करना। हाँ, तो रेशमा बोलती कि काजल देखो, नाराज़ मत हो। हाँ, देखो बात को समझो काजल। तो काजल बोलती मैं बात को समझ रही हूँ ना रेशमा, बात को समझ रही हूँ ना, इसलिए तो बोल रही हूँ मैं घर चली जाती हूँ, ठीक है ना। तुम मेरा हाथ छोड़ दो, घर चली जाती हूँ, कल तुम कॉलेज आ रही हो ना, मैं भी कॉलेज जाऊँगा कल, ठीक है। और मैं कल शाम को बने आऊँगी, छोड़ो हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ दो हाथ छोड़ो। तो क्या क्या है, बात को समझो ना मेरी काजल। तभी काजल बोलती मैं समझ गई ना तुम्हारी बात को रेशमा, मैं समझ गई, तुम क्या बोलना चाह रही हो, मैं समझ गई मैं तुम्हारी बातों को, ठीक है ठीक है। तुम छोड़ो, मैं मेरा हाथ छोड़ो रेशमा, हाथ छोड़ो। तो काजल रेशमा के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेती है, फिर काजल उसे बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और काजल अपने बैग को लेती है और बोलती कि मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो तभी रेशमा बेड से उतर खड़ी हो जाती है, रेशमा काजल का हाथ फिर से पकड़ लेती है, बोलती काजल देखो, तो तुम यूँ ही नाराज़ हो रही हो। हाँ, बात को नहीं समझ रही हो तुम, ऐसी यूँ ही नाराज़ हो जा रही हो, क्या है, मेरी बात को तो समझो काजल। तो काजल बोलती मैं समझ गई ना रेशमा, तुम्हारी बात को समझ गई ना, ठीक है ना, मैं जा रही हूँ घर, ठीक है। तो तुम मेरा हाथ छोड़ो रेशमा, देखो हाथ छोड़ दो मेरा, मुझे घर जाना, घर जाके पढ़ाई करनी है मुझे, हाथ छोड़ो। तो रेशमा बोलती क्या है तुम, क्या, अच्छा ठीक है, अब
ठीक है, मैं मैं बैठ रही हूँ, ठीक है, तुम मेरे पास ही बैठो, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, लेकिन दरवाज़ा नहीं लॉक करना, दरवाजे तो खुला ही रहे। तुम मेरे पास बैठो, पापा आएंगे तो मैं कुछ बोल दूँगी, तुम बैठो, तुम बैठो, समाज मत हो, बैठो। तुम कहा बोलते नहीं ना, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें तुम्हारे पापा को कुछ ऐसी बना के बातें बोलने की, कोई ज़रूरत नहीं ना रेशमा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेशमा अरे क्या है, अरे क्यों नाराज़ हो रहे हो, अरे क्या है, अरे क्या काजल, तो काजल बोलती क्या क्या है, हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो। तो रेशमा बोलती अरे क्या, अरे क्या है, ठीक है ना, मैं तो बोल रही हूँ ना, ठीक है, तुम मेरे पास बैठो, बैठ के बातें करो, चलो बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, चलो सॉरी, ठीक है, नाराज़ मत हो, सॉरी, मैंने ऐसे ही बोला ना, ऐसे सॉरी बोल रही हूँ तुम्हें मैं, सॉरी, ऐसे नहीं बोलूँगी। तुम काजल बोलती क्या सॉरी बोल रही हो, हाँ गलती तो मेरी है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना तुम्हें, गलती तो मेरी है ना, तुम्हारे करीब ऐसा आके बैठना मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, हाँ गलती तो मेरी है ना, मैं ऐसे तुम्हारे करीब आके ऐसे पास आके ऐसे बैठा, मुझे ऐसे बैठना नहीं चाहिए था, गलती तो मेरी है, हाँ तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, हाँ तुम क्यों बोल रही हो, मुझे सॉरी बोलना चाहिए ना, सॉरी, मैं ऐसी कभी भी नहीं करूँगी रेशमा, कभी भी नहीं करूँगी, ऐसे करीब तुम्हारे आके नहीं बैठूँगी कभी भी, ठीक है, सॉरी, तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है, जाके पढ़ाई करनी है मुझे। तो रेशमा क्या, अरे क्या है, अरे क्या नाराज़ हो रहे हो तुम, इतनी सी बात पे क्या नाराज़ हो रहे हो, ऐसी इतना नाराज़ हो रहे हो, हाँ क्या है काजल, इतनी सी बात पे तुम नाराज़ हो रही हो इतना, हाँ क्या है, अरे बात को तुम पहले समझो ना, क्या तुम बात को नहीं समझ के ऐसी तुम ऐसे नाराज़ हो रही हो, हाँ क्या मैंने ऐसे क्या बोल दिया तुम्हें जो ऐसे तुम नाराज़ हो रही हो, हाँ ऐसे करके बोल रही हो तुम काजल, ठीक है ना, मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ ना, ठीक है ना, बात करते हैं ना, तुम बैठो ना, बैठो मेरे पास ही बैठो, तुम बात करते हैं, इससे नाराज़ मत हो काजल। काजल बोलती कि देखो मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ रेशमा, मैं नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हो रही हूँ, ठीक है, मुझे भी घर जाना है, घर जाके पढ़ाई करनी है, नाराज़ नहीं हो रही हूँ मैं, तो मेरा हाथ छोड़ दो, मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ। तो तभी रेशमा बोलती क्या है, हाँ नाराज़ हो रही हो और बोल रही हो नाराज़ नहीं हो रही हो, हाँ क्यों ऐसी कर रही हो काजल, क्यों ऐसी कर रही हो तुम, क्या इतना नाराज़ हो रही हो तुम, क्यों ऐसी कर रही हो काजल, देखो ऐसे मत करो तुम, ऐसे नाराज़ मत हो, और क्या घर जाओगी तुम, हाँ बात करोगी बोल रही थी ना तुम, हाँ तो चलो बात करते हैं ना, क्या तुम घर जाओगी, हाँ वो तो बोल रही थी कि बात करोगी, तो चलो बात करते हैं ना, तुम बैठो मेरे पास ही बैठो, तुम मेरे पास ही बैठो, चलो ना बात करते, चलो काजल ऐसे नाराज़ मत हो, चलो बैठो। तो काजल बोलती कि नहीं रेशमा, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा हाथ छोड़ दो रेशमा, हाथ छोड़ो तुम, हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है रेशमा, हाथ छोड़ो तुम रेशमा। तो रेशमा बोलती क्या है, नहीं नहीं जाओगे तुम घर, नहीं अब तुम 10 बजे जाओगे बोलो ना, क्या है अभी घर जाओगे बोलो, ऐसे क्या है बात करोगे बोलो, तो नहीं जाने दूँगी, नहीं तुम ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसे नाराज़ क्यों हो रही हो, इतना इतना क्या नाराज़ हो रही हो। तो अरे मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ रेशमा, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाना है घर जाना है, मुझे नहीं बात करनी, मुझे घर जाके पढ़ाई करनी है, हाँ अब इसलिए बोली मैं ऐसी, तो तुम मेरा हाथ छोड़ो रेशमा, हाथ छोड़ो। तो काजल ये बोल के रेशमा का हाथ फिर सब अपने हाथों से छुड़ा लेती और बोलती कि अब मैं जा रही घर। तो काजल ये बोल के वो रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी रेशमा जब देखती है काजल रूम से बाहर निकल गई है, तो तभी रेशमा बेड पे बैठ जाती है और रेशमा सपने में बोलती कि क्या है, क्यों इतनी सी बात पे नाराज़ होगी, अरे क्या बात को नहीं समझती है ये, क्या क्या इतनी छोटी सी बात पे ऐसे नाराज़ होगी, इतना सी क्या नाराज़ होगी, क्या क्या है, अरे बात को तो समझना चाहिए ना काजल, तुम्हें क्यों ऐसी बोल रही हो, ऐसी मैंने तो तुम बोला ना, क्यों बात को नहीं समझ रही हो तुम, क्यों ऐसी नाराज़ होगी तुम, ऐसी इतना नाराज़ होगी। चली गई,
क्या इतना नाराज़ हो गई ये इतनी सी बात पे? इससे क्या बोल दिया मैंने? इससे क्या बोला मैंने? हाँ, इससे क्या बोला मैंने? तो रेशमा इधर पे बेड पे बैठ के ऐसे वैसे अपने बोलने लगते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल रूम से बाहर निकल के काजल सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है और काजल नीचे हॉल के साइड पे आके काजल ऐसे जाने लगती है घर से बाहर। तो तभी रेशमा के पापा काजल को ऐसे पीछे से बुलाते हैं। रेशमा के पापा ऐसे सोफे के यहाँ पे बैठे होते हैं। तो रेशमा के पापा ऐसे पीछे से काजल को बुलाते कि काजल घर जा रही हो? तो काजल रुक जाती है और पीछे पलटती है और रेशमा के पापा को बोलती कि हाँ अंकल मैं घर जा रही हूँ, मेरा पढ़ाई हो गया तो मैं घर जा रही हूँ। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि ओ अच्छा, और तुम्हारी मैम कहाँ है? तो तभी काजल बोलती अब मैम तो रूम पे है, मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया तो इसलिए मैं घर जा रही हूँ, मैम रूम पे है। तो तभी रेशमा के पापा बोलते ओ अच्छा ठीक है, अब जाओ घर जाओ, हाँ ध्यान से जाना काजल। तभी काजल बोलती हाँ हाँ अंकल ठीक है अंकल ठीक है, मैं जा रही हूँ अंकल। तभी रेशमा के पापा बोलते हाँ बेटे जाओ। तो काजल बोलती कि हाँ अंकल ठीक है। तो काजल ये बोल के वो घर से बाहर निकल जाती है और काजल घर से बाहर निकल के सीधा बाइक पे जाके बैठती है और बाइक स्टार्ट करती है और काजल निकल जाती है अपने घर के लिए। जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि रेशमा से बेड पे बैठी हुई थी और रेशमा इधर पे चुपचाप ऐसे बैठी रहती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि काजल थोड़ी देर बाद अपने घर पे पहुंच जाती है और काजल अपने घर पे पहुंच के काजल सीधा बाइक रोकती है घर के सामने और काजल बाइक से उतरती है और काजल सीधा अपने घर के अंदर जाती है। और काजल अपने घर के अंदर जाके काजल देखती है उसके मम्मी पापा और के सर पे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे। तो तभी काजल के मम्मी पापा जब काजल को देखते हैं तभी काजल अपनी मम्मी पापा के पास आके बोलती है अपनी मम्मी को कि अब मम्मी अब मुझे खाना खाना है, मैं पढ़ने बैठूंगी अभी, अब मुझे खाना खिला दीजिए। तो तभी काजल की मम्मी अरे बेटा पहले फ्रेश तो हो लो उसके बाद ना खाना खाते हैं, हाँ क्या है, हाँ फ्रेश हो लो जल्दी जाओ। तो तभी काजल बोलती नहीं ना मम्मी मैं खाना खाती हूँ उसके बाद मैं जाके फ्रेश होती हूँ और पढ़ाई करने बैठती हूँ, ठीक है अभी आप मुझे जल्दी खाना दीजिए, मुझे खाना खाना है जल्दी, मुझे पढ़ाई करने बैठनी है मम्मी। तभी काजल की मम्मी अच्छा ठीक है तो आप भी चलिए खाना खाएंगे चलिए। तभी काजल को बोलती अरे इतनी जल्दी मैं भी खाना खा लूँ, क्या है? तो काजल के पापा जब ऐसे बोलती काजल की मम्मी तभी बोलती कि क्या है इतनी जल्दी खाना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, हाँ मैं भी तो अभी खाऊंगी ना, बेटी को खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी तो आप भी खा लीजिए, हाँ क्या जल्दी खाने से क्या हो जाएगा आपको, चुपचाप चलिए। तभी काजल को बोलती अब अच्छा ठीक है ना, ठीक है चलो खाना खा लेते चलो। तो काजल के पापा मम्मी सबके यहाँ से उठ के खड़े हो जाते हैं और काजल ऐसे जाते हैं मम्मी पापा के साथ ऐसे टेंटेड के यहाँ पे और ऐसे खाना खाने लगते हैं। काजल की मम्मी खाना खिलाने लगती है काजल को, जब काजल खाना खाने लगती है जब काजल के पापा भी खाना खाने लगते हैं। और जब काजल का खाना खाना हो जाता है तो काजल बोलती है अपनी मम्मी को कि अब मम्मी मैं जा रही हूँ। तभी काजल की मम्मी बोलती है हाँ बेटा तुम जाओ। तो काजल वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ और काजल अपने रूम की तरफ जाके काजल सीधे अपने रूम के अंदर घुसती है और काजल अपने बैग को बेड के ऊपर रखती है। फिर काजल वो फ़ोन को अपने बेड के साइड पे रख के काजल सीधे चली जाती है अपने कपड़े लेके वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। और काजल वॉशरूम से फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है और काजल बेड पर जाके बैठ जाती है सीधा और काजल अपनी नोटबुक बाहर निकालती है और वैसे पढ़ने लग जाती है। और जब दूसरी तरफ दिखा थी कि रेशमा बेड पर बैठी हुई थी बहुत देरी से। तो रेशमा जब देखती है काजल कॉल नहीं कर रही उसे तो तभी रेशमा अपने बोलती कि अरे क्या हुआ, इतना देर हो गया मुझे कॉल नहीं की कि घर पहुंच गई, क्या है कॉल क्यों नहीं की मुझे, क्या है कि काजल भी ना क्या है ये घर पहुंची कि नहीं, हाँ अभी भी क्या है, कॉल लगाओ मैं काजल को। तो रेशमा ये बोल के बेड के साइड से अपने फ़ोन को लेती है और इसमें से काजल को कॉल लगा देती है। जब दूसरी तरफ देखा थी काजल से पढ़ रही थी तो काजल का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो तभी काजल अपने फ़ोन लेती है और लेके देखती है कि रेशमा कॉल कर रही है। तो तभी काजल कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि हाँ बोलो। तो तभी जैसे रेशमा बोलती क्या बोलूँ मैं, हाँ अब कॉल क्यों नहीं किए तुम मुझे, हाँ क्या कहाँ तुम, हाँ घर पहुँच गए तुम, हाँ कहाँ तुम, कॉल मुझे क्यों नहीं किए। तो काजल बोलती कि अब मैं भूल गई थी कॉल करना,
मैं घर पहुंच गया, बहुत आगे मैं घर पहुंच गई थी और मैं खाना खा के मैं पढ़ने बैठी हूँ अभी। मैं भूल गई थी तुम्हें कॉल करना। तो रेशमा बोलती कि हाँ भूल गई थी मुझे कॉल करना? क्या है काजल, कॉल क्यों नहीं किया मुझे? तो काजल बोलती अरे बोला ना मैं भूल गई थी। तो रेशमा बोलती क्या है काजल, अब तुम ऐसी क्यों कर रही हो? हाँ काजल देखो, ऐसी नाराज़ क्यों हो रही तुम? हाँ क्या है, इस छोटी सी बात पे, इतनी छोटी सी बात पे अब तुम पे इतना नाराज़ हो गई? हाँ क्या बात को नहीं समझती हो तुम काजल? क्या हाँ क्या मैंने ऐसी क्या बोल दिया तुम्हें काजल तो तुम इतना नाराज़ हो गई हो? हाँ ऐसे घर पहुँच के तुम ऐसे कॉल भी मुझे नहीं की, क्या इतना नाराज़ तुम हो गया मुझसे? मैंने ऐसे क्या बोल दिया तुम्हें? हाँ ऐसे क्या गलत बोल दिया मैंने तुम्हें जो ऐसी खड़ी हो काजल, इतना नाराज़ हो रही हो? तो भी काजल बोलती कि मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ मैम, मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ, मैं पढ़ने बैठी हूँ अभी, ठीक है, मैं भूल गई थी आपको कॉल करना। तभी काजल बोलती जब ऐसा होता तो रेशमा बोलती कि अभी मैम बोल रही हो? कोई है क्या तुम्हारे पास जो मैम बोल रही हो? तभी काजल बोलती कि अब नहीं कोई नहीं है, वो मैंने यही पढ़ा। तभी काजल जब ऐसे बोलती तो रेशमा बोलती कि अच्छा यही बोला, नाराज़ होना इसलिए ऐसे बोल रही है, ठीक है बोलो बोलो, मैम ही बोलना, हाँ मुझे मैम ही बोलना, ठीक है, बिल्कुल भी रेशमा मत बोलना मुझे, नाराज़ होना, ठीक है, मैम ही बोलना, आपसे मैम ही बोलना तो मुझे, मेरे नाम से बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मत बुलाना। तो विकास बोलती कि हाँ ठीक है नहीं बुलाऊंगी। तो ये रेशमा क्या है, अरे काजल क्या है, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो? हाँ और क्या है, आज ही तुमने मुझे बोला है तुम मुझसे प्यार करती हो, मैंने भी तुम्हें बोला है हाँ एक दूसरे को, आज ही हम दोनों बोले हैं हाँ कि एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, और आज ही तुम ऐसी क्या, आज ही तुम ऐसी नाराज़ होगी? वो इतना मैंने ऐसी क्या बोल दिया जो ऐसी अब तुम कर रही हो, ऐसी नाराज़ हो रही हो काजल? क्या है, क्या इतनी सी छोटी सी बात पे नाराज़ होगी तुम काजल, तो तुम ऐसी कर रही हो? तो भी काजल बोलती कि तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात होगी, हाँ मेरे लिए ये छोटी सी बात नहीं है, ठीक है, मेरे लिए ये छोटी सी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे लिए होगी ये छोटी सी बात। तो रेशमा कह रही क्या ऐसे क्या बोल दिया मैंने काजल, ऐसे क्या बोल दिया मैंने तुम्हें तो तुम इतना नाराज़ हो रही हो? क्या बोला मैंने, बोलो मैंने क्या बोला, ऐसे क्या बोला तुम्हें काजल? तो काजल बोलती क्या बोला? सुनो रेशमा, सॉरी मैम, मुझे समझ में आता है, हाँ सब समझ में आता है, तुम तो मुझे ऐसी करके बोली ना, हाँ मैं समझ गई कि तुम किस लिए बोली ऐसी करके। हाँ देखो रेशमा मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है, तुम जैसे डर रही थी ना कि मैं ऐसी, अगर तुम ऐसी बिना परमिशन ले ऐसी ऐसी वैसी कुछ भी करूँ, हाँ तुम ऐसी सोच रही थी ना रेशमा, ऐसे तुम ऐसी बोली ना मुझे। हाँ देखो रेशमा मैं ऐसी नहीं हूँ, सॉरी मैम मैं ऐसी नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ रेशमा मैम, मैं आपके परमिशन के बिना मैं आपको ऐसी कुछ भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ आप मुझे गलत समझिए, मैं ऐसी नहीं हूँ, जो समझे ना आप और डरे थे ना जिसलिए, हाँ वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात ही करना चाहती थी आपसे, सिर्फ बात ही करना चाहती थी, और आप मुझे गलत समझी, हाँ और मुझे ऐसे बोला और से डरी थी, हाँ मुझे आप गलत समझे, मैं ऐसी नहीं हूँ। तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या है, अरे तुम क्या सब बोल रही हो, अरे मैंने ऐसे सोचा भी नहीं, तुम जो बोल रही हो ना मैंने ऐसे सोचा भी नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये सब बोल रही हो सब कुछ गलत समझ रही हो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसे नहीं सोची, मैं ऐसे सोच के नहीं बोली तुम्हें, मैंने तो वो पापा आ जाएंगे
तो मैंने बोला ना कि पापा कभी भी आ सकते हैं, तो मैंने ऐसे ऐसे बोला, मैंने ये समझ के ऐसे तुम्हें नहीं बोला, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी काजल, जो तुम सब कुछ ऐसे बोल रही हो। हाँ, तुम गलत समझ रही हो काजल। तभी काजल बोलती कि नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं जो समझ रही हूँ ना एकदम सही समझ रही हूँ। हाँ, एकदम सही समझ रही हूँ। और ठीक है, मैं भी रखती हूँ, मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ, ठीक है, मैं रखती हूँ। तो रेशमा बोलती कि क्या है काजल, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो काजल, मैं ऐसी नहीं सोची, मैं सच ही बोल रही हूँ तुम्हें, मैं ऐसी कुछ भी नहीं सोची, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं सोची, गलत समझ रही हो। तो काजल बोलती कि देखिए मैम, मुझे भी पढ़ाई करनी है, हाँ मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ, ठीक है, मैं रख रही हूँ। तो काजल ये बोले कॉल को कट कर देती है। तो रेशमा जब देखती है काजल कॉल को कट कर दी है, तो तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या क्या ये क्या सोच रही है, ये क्या सब बोल रही है, अरे मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोची, अरे ये क्या सब बोल रही है। तो रेशमा इधर पे ऐसे करके बोलने लगती है अपने में ही। तो तभी थोड़ी देर बाद ही रेशमा के पापा रेशमा के रूम के अंदर आते हैं और बेड के सामने खड़े होते हैं और रेशमा को बोलती कि अब रेशमा। तभी रेशमा जब देखते अपने पापा को तो बोलती कि हाँ पापा बोलिए। तो तभी रेशमा के पापा बोलते कि अब चलो बेटा खाना खा लो। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ पापा ठीक है, अब चलिए खाना खा लेते हैं, चलिए। तो रेशमा ये बोल के फ़ोन को अपने बेड के साइड पे रखती है और रेशमा बेड से जब खड़ी हो जाती है और अपने पापा के साथ रूम से बाहर निकल जाती है। और रेशमा सीधा नीचे हॉल के साइड पे जाती है और डाइनिंग टेबल पे जाके रेशमा से खाना खाने लगती है अपने पापा के साथ बैठ के। और खाना खाना जब हो जाता है तो तभी रेशमा के पापा अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, रेशमा भी अपने रूम की तरफ चली जाती है। और रेशमा अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और रेशमा जाके सीधा बेड पे बैठ जाती है। रेशमा बेड पे बैठ के वो बेड पे देखती है कि वो गुलाब रखी हुई है। तो तभी रेशमा उस गुलाब को अपने हाथों पे लेती है और रेशमा उस गुलाब की तरफ ऐसे देखने लगती है और रेशमा से मुस्कुराने लग जाती है। और रेशमा से मुस्कुराते मुस्कुराते वो बोलती कि ठीक है ना, मुझे गलत समझी, हाँ ठीक है, मैं मना लूँगी ना, टूट गई मुझसे, मुझे गलत समझ बैठी, नाराज़ हो गई, मना लूँगी मैं, कल कॉलेज जाऊँगी, मना लूँगी, अभी मैं सो जाती हूँ, सो जाती। तो रेशमा ऐसे बोलती है। फिर रेशमा वो बेड के साइड पर उस गुलाब को रखती है। फिर रेशमा से बेड पर लेट जाती है और रेशमा से बेड पर लेट के वो काजल के बारे में सोचने लगती है और वैसे सोचते वैसे सो जाती है। रेशमा इधर पे और दूसरी तरफ दिखाते कि काजल वैसे पढ़ाई कर रही थी। तो काजल ऐसे पढ़ाई करते करते बोलती कि हाँ क्या है, हाँ मैंने ऐसे बोल के कॉल कट कर दी, तो दूसरी बार एक बार भी कॉल नहीं किया मैम ने। हाँ देख लूँगी मैं, देख लूँगी रेशमा, मैं तुम्हें देख लूँगी। उसे ऐसे करे बोला। हाँ उसे मैं क्या कुछ नहीं समझती क्या? हाँ कुछ नहीं समझती मैं रेशमा, तुम क्या समझती हो खुद को? हाँ और मुझे क्या समझती हो तुम रेशमा? और मैं ऐसे नाराज़ हूँ तो मैंने ऐसी कॉल कट कर दी, तुमने ऐसे कॉल की, मैंने ऐसे बोल के ऐसे कॉल कट कर दी, ऐसे बात करके ऐसे कॉल कट कर दी, तो फिर से कॉल करना चाहिए था ना। हाँ अरे कॉल नहीं किया मुझे। ठीक है ना रेशमा, ठीक है, मैं भी देख लूँगी तुम्हें रेशमा, देख लूँगी मैं। तो काजल तो वैसे बोलने लगती है और काजल अपनी पढ़ाई करने लगती है। और काजल से पढ़ाई करते करते वो जब देखती है कि बहुत रात हो चुकी है तो तभी काजल को नींद आने लगती है। तो काजल अपने नोटबुक को ऐसे साइड पर रख देती है। फिर काजल से लेट जाती है और काजल अपनी आँख बंद कर लेती है और काजल सो जाती है। फिर देखा जाता है कि जब सुबह होती है तो काजल अपने दोस्तों के साथ ऐसे निकल जाती है घर से। वो से ब्रेकफास्ट करके ऐसे निकल जाती है और घर से अपने दोस्तों के साथ से कॉलेज के लिए आते। पे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रेशमा में अपने घर से बाहर निकलती है रेडियो के
कॉलेज जाने के लिए ऐसे अपने घर से बाहर निकलती है और रिया मैम ऐसे बाहर वेट करी थी अपना स्कूटी लेके, तो रेशमा मैम रिया मैम की स्कूटी पे बैठती है और निकल जाती है कॉलेज के लिए। तो रिया मैम ऐसे स्कूटी चला रही थी, अदर पे रेशमा से मुस्कुरा रही थी। तो रिया मैम ऐसे रेशमा मैम को पूछती कि क्या हुआ, हाँ इतना मुस्कुरा क्यों रहे, हाँ। तो तभी रेशमा मैम रिया मैम को बोलती कि मुस्कुरा मैं यूँ नहीं रही हूँ, मैं आपको बोलूँगी तो आप भी मुस्कुराएंगे। तो तभी रिया मैम, हाँ मैं भी मुस्कुराऊंगी, क्यों। तो तभी रेशमा बोलती कि अब आप भी मुस्कुराएंगे क्योंकि मैं ऐसी बात ही बोलूँगी आपको, आप भी मुस्कुराएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे मेरी तरह, जैसे मैं खुश हो रही हूँ। तो तभी रिया मैम बोलती कि हाँ क्या है। तो तभी रेशमा मैम बोलती कि अब बोल रही हूँ ना आपको, सुनिए। तो रेशमा मैम सब कुछ बोलने लगती है रिया मैम को। तो रिया मैम जब सब कुछ सुनती है तो तभी रिया मैम ऐसे स्कूटी को एक साइड पे रोक देती है और रेशमा मैम की तरफ से पलटती है और ऐसे बोलती क्या, अब क्या सच सच है, क्या ये सब सच है। तो तभी रेशमा मैम बोलती हाँ सच है। तो रिया मैम बोलती हाँ तो क्या है, हाँ रेशमा, हाँ अब तो काजल ने आपको बोल दिया आपसे वो प्यार करती है, आपसे वो प्यार करती है, मतलब वो लड़की आप है, हाँ निधि नहीं। से भी रेशमा थी, हाँ ये सब वो नाटक कर रही थी ऐसे मुझे जेलिस करवाने के लिए, हाँ वो मुझसे प्यार करती है, वो लड़की कोई और नहीं मैं ही थी, वो मेरे बारे में बोली थी ऐसे। तो तभी रिया मैम बोलती कि चलो हाँ शुक्र है हाँ कि निधि से काजल प्यार नहीं करती और निधि भी काजल से प्यार नहीं करती है, हाँ ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हाँ। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ नहीं करते, काजल तो मुझसे प्यार करती है, वैसे जेलिस करवाने के लिए ऐसे कर रही थी, मुझे ऐसे जेलिस करवाने के लिए। लेकिन रिया मैम आपको क्या बताऊँ ना, वो मुझसे रूठ गई काजल, वो नाराज़ हो गए मुझसे कल, ऐसे कल ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे बोले हैं, और कल ही ऐसी क्या है ये काजल भी नाराज़ हो गई अभी मुझे मनाना है काजल को। और आप चलिए क्या, आप स्कूटी रोक दी। रिया मैम स्कूटी क्यों रोक दिया आपने, कॉलेज पहुंचना है हमें, क्या है। सभी जब कि हाँ हाँ। तो रिया मैम स्कूटी स्टार्ट करती है, ऐसे जाने लगती है कॉलेज की तरफ। तो तभी रिया मैम से स्कूटी चलाते रहते रेशमा मैम को पूछती कि अब क्या हुआ, क्या है, क्यों नाराज़ हो की, हाँ काजल। तो तभी रेशमा मैम कि अरे क्या बताओ आपको रिया मैम, क्या बताओ वो तो ऐसे रेशमा मैम सब कुछ बताने लगती है। तो रेशमा मैम को जब सब कुछ बताना हो जाता है तो तभी रिया मैम बोलती कि ये क्या बात हुई, यहाँ काजल को ये समझना चाहिए ना, क्या है ये भी यहाँ ऐसी नाराज़ हो के और वो ये समझी, हाँ ऐसी गलत समझी आपको। तो रेशमा बोलती कि हाँ मुझे गलत समझी, क्या है गलत समझा, मुझे उसे मनाना है, अभी मुझे काजल को मनाना है, बहुत ज़्यादा ही रूठ गई है, क्या इतने से वजह से रूठ गई वो ऐसे सोच के, हाँ क्या है, अभी मुझे मनाना है, उसे मनाना है, मैं उसे मना के छोड़ूंगी, क्या मुझे गलत समझ के ऐसे रूठ गई, हाँ उसे मना के छोड़ूंगी। और आप भी रिया मैम, आप भी ऐसी निधि को बता दीजिए कि आप निधि से प्यार करते हैं, हाँ बता दीजिए अब। सभी रिया मैम बोलती कि हाँ हाँ मैं ज़रूर बता दूँगी निधि को, नहीं नहीं मैं और नहीं, और ऐसे डरूँगी नहीं, अभी मैं डरूँगी ना, अभी मैं बता के छोड़ूंगी निधि को, मुझे बतानी पड़ेगी, हाँ बतानी पड़ेगी मुझे, अब बतानी पड़ेगी, मैं बताऊँगी, ठीक है हाँ ठीक है ना, मैं निधि को बताऊँगी। तो रेशमा बोलती कि हाँ बता देना निधि को, बता देना कि आप निधि से प्यार करते हैं, ऐसे बता देना आप। तो रिया बोलती कि हाँ रेशमा मैं बता दूँगी। तो ऐसे बातें करते करते ये दोनों पहुंच जाते हैं कॉलेज पे। और इधर पे काजल कॉलेज पे पहुंच गई थी, तो काजल ऐसे अपने दोस्तों के साथ ऐसे बाइक के वहाँ पे ऐसे खड़ी हुई थी, सारे दोस्तों के साथ ऐसे बाइक के वहाँ पे खड़ी हुई थी। और इधर पे काजल जब देखती है रेशमा मैम ऐसे कॉलेज पे पहुंच गई है, और ऐसे रिया मैम ऐसे स्कूटी रोकी है और पार्क किया, रेशमा मैम स्कूटी से उतरी है, तो काजल ऐसे देखने लगती है रेशमा मैम की तरफ। उधर पे रेशमा मैम ऐसे काजल की तरफ ऐसे देखने लगती है, उधर पे रिया मैम ऐसे स्कूटी से ऐसे उतर के ऐसे देखने लगती है दोनों की तरफ ही। उधर पे काजल देख रही थी रेशमा मैम की तरफ, उधर पे रेशमा मैम भी काजल की तरफ देख रही थी। तो तभी काजल की तरफ पे कुछ याद आता है, तो काजल अपनी नज़र हटा लेती है
तो तभी रेशमा मैम जब देखती काजल अपनी नज़र हटा ली है, तो तभी रेशमा मैम अपने में बोलती कि हाँ नज़र हटा ली, हाँ अभी तो देख रही थी मेरी तरफ, हाँ मैं नज़र हटा ली, हाँ क्या है, मैं भी ना मना के छोड़ूंगी तुम्हें काजल, हाँ क्या रूठ गई तुम मुझसे, हाँ क्या गलत समझ के रूठ गई तुम, मना के छोड़ूंगी तुम्हें। तो रेशमा से अपने बोलने लगती है अदब पे। रिया मैम ऐसे रेशमा को अरे क्या हुआ, चलिए रेशमा मैम क्या ऐसे देख रही है, वाह ऐसे देखना आप दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखना होगी, हाँ काजल तो अपनी नज़र हटा ली, आप भी हटा लीजिए अपनी नज़र काजल से, हाँ अब चलिए। तो तभी रेशमा बोलती अब क्या है रिया जी आप ही ना, क्या रिया मैम चलिए, क्या है आप ही। तो तभी रिया बोलती क्या है मैं भी, हाँ क्या चलिए अभी चलिए जाते हैं टीचर्स रूम पे। तो तभी रेशमा बोलती हाँ ठीक है, आप भी तो देख सकती है ना, आपकी निधि खड़ी हुई है वहाँ पे देखिए। तभी रिया मैम बोलती कि हाँ हाँ देखूँगी मैं बाद में देखूँगी, अभी ऐसे देखना नहीं चाहती ना मैं, नहीं नहीं अभी नहीं, बोल दूँगी उसके बाद ना ऐसे देखूँगी, और ऐसे आप दोनों जैसे देखते हो वैसे भी हम दोनों देखेंगे ऐसे एक दूसरे को दूर से, अभी क्या देखूँ मैं, हाँ अभी क्या मैंने बोला है ऐसे निधि को, हाँ निधि को क्या पता है कि मैं उसे प्यार करती हूँ, हाँ क्या है अभी मैं ऐसे देखने चाहूँगी तो निधि ऐसी क्या समझेगी मुझे, ऐसी कि मैं क्यों देख रही हूँ निधि की तरफ, हाँ वो मुझे क्या समझेगी, हाँ ऐसे ना मैं नहीं देख रही हूँ निधि की तरफ, ऐसे थोड़ा सा देखी और नहीं देखी, इसने ऐसे करके नहीं देखी रही, क्या है मैं बता दूँ पहले निधि को कि मैं प्यार करती हूँ उसके बाद ना। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है अब चलिए रिया मैम चलिए। तो तभी रिया मैम बोलती हाँ हाँ ठीक है चलिए। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और ये दोनों चले जाते हैं वहाँ से सीधा टीचर्स रूम की तरफ, और टीचर्स रूम की तरफ जाके टीचर्स रूम के अंदर घुसते हैं और जाके बैठ जाते हैं अपने अपने चेयर पे जाके बैठते हैं। और जब लेक्चर का टाइम होता है तो तभी ऐसे टीचर्स लोग ऐसे चले जाते हैं अपने अपने लेक्चर देने के लिए, और रिया मैम भी और रेशमा मैम ऐसे चले जाते हैं अपने अपने लेक्चर देने के लिए, और लेक्चर देने जब हो जाता है तो ये लोग चले आते हैं ऐसे टीचर्स रूम की तरफ। फिर जब ऐसे लेक्चर देते देते ऐसे जब काजल के क्लास में से लेक्चर देने का टाइम आता है जब, तो तभी रिया मैम बैठी हुई थी अपने बेंच पे, तो रेशमा मैम से उठ के खड़ी हो जाती है और रेशमा मैम से अपने बाल को ऐसे खोल देती है। तो तभी रिया बोलती है रेशमा मैम को कि अरे क्या है आपने अपने बाल को क्यों खोला रेशमा मैम। तो तभी रेशमा बोलती कि अब क्यों खोला मतलब क्या है, हाँ काजल के लिए मैंने मेरे बालों को खोला, क्योंकि उसे पसंद है, उसे अच्छा लगता है कि मैं मेरे बालों को खुला रखूँ, तो उसे अच्छा लगता है मैं मेरे बाल को खोल के रखूँ, वो तो यही चाहती है ना, हाँ उसे अच्छा लगता है मेरा बाल ऐसे खुला हो रहना। मुझे तो पहली बार ऐसे बोली थी अपने बाल को खुली रखिए मैम आप बहुत अच्छी लगेंगी, हाँ तो मैं अभी मेरी बाल को खोल रही हूँ, हाँ क्योंकि अब क्लास में जाना है ना, हाँ लेक्चर देने के लिए, वो भी काजल के, अभी जा रही हूँ काजल रहेगी, हाँ तो काजल रोटी है ना रिया मैम इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ मनाने के लिए। तो तभी रिया मैम बोलते कि क्या है आप भी रेशमा आप भी ना क्या है। तो तभी रेशमा बोलती क्या है, हाँ अब अभी मैं जा रही हूँ, हाँ लेक्चर देने का टाइम मैं जा रही हूँ, हाँ रिया मैम जा रही हूँ। तो रिया मैम बोलती हाँ हाँ ठीक है ऑल द बेस्ट, हाँ। तो तभी रेशमा बोलती हाँ थैंक यू सो मच, हाँ अब मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। तो रेशमा मैम ऐसे बोलती है, रेशमा मैम ऐसे टीचर्स रूम से बाहर निकल जाती है, सीधा क्लासरूम की तरफ चली जाती है लेक्चर देने के लिए। और रेशमा मैम क्लासरूम की तरफ जाके क्लासरूम के अंदर घुसती है जब, तो तभी सारे स्टूडेंटों में से उठ के खड़े हो जाते हैं। तभी काजल उस बेंच पे बैठी हुई थी जिस बेंच पे रेशमा मैम ने उसे बैठने के लिए बोला है, उसी बेंच पे बैठी हुई थी। तो काजल जब देखती रेशमा आ गई तो सारे स्टूडेंट उठ के खड़े हो गए थे, तो काजल भी उठ के खड़ी हुई थी। तो काजल ऐसे रेशमा की मैम की तरफ एकटक देखने लगती है। तो तब फिर रेशमा मैम ऐसे देखने लगती है काजल की तरफ, और वो देखती कि काजल ऐसे एकटक देख रही है। तो तभी रेशमा मैम सारे स्टूडेंट को बोलती कि अब बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। तो तभी सारे स्टूडेंट लोग बैठ जाते हैं, लेकिन तभी काजल नहीं बैठी, काजल ऐसे खड़ी रहती है, रेशमा मैम की तरफ देख रही जा रही थी। तो तभी रेशमा मैम काजल को बोलती क्या हुआ काजल बैठ जाओ। तो तभी काजल बोलती कि हाँ 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 मैं बैठ रही हूँ, हाँ हाँ ठीक है। तो काजल ऐसे बैठ जाती है। और तब पे निधि ऐसे देख रही थी, तो निधि ऐसे गुस्सा हो रही थी। तब पे
रेशमा की तरफ देख के। तो रेशमा की नज़र जब निधि की पर पड़ती है तो रेशमा देखती है कि निधि गुस्सा हो रही है। तो तभी रेशमा अपने में बोलती कि अरे क्या है कि निधि ऐसे गुस्सा क्यों हो रही मेरी तरफ देख के, निधि को क्या है, गुस्सा क्यों हो रही, क्या है। तो रेशमा वैसे कुछ भी नहीं सोचती। ऐसे सोचने के बाद उसके बाद रेशमा वैसे जाती है बोर्ड के पास, आ जाके कुछ लिखती है बोर्ड पे। फिर रेशमा वैसे समझाने लगती है और उधर पे सारे स्टूडेंट लोग ऐसे रेशमा के लेक्चर ऐसे सुनने लगते हैं और ऐसे नोट करने लगते हैं। और उधर पे काजल ऐसे रेशमा की तरफ से देखे जा रही थी, वो ऐसे नोट नहीं कर रही थी, ऐसे एकटक देखे जा रही थी। तो रेशमा उधर पे लेक्चर दे रही थी। तो रेशमा जब ये देखती है कि काजल नोट नहीं कर रही है और काजल एकटक देखे जा रही है, तो तभी रेशमा मैम ऐसे लेक्चर दे देते। रेशमा मैम ऐसे अपने बालों को ऐसे बांध लेती है। तो काजल जब ये देखती है तो तभी काजल ऐसे रेशमा की तरफ गुस्से से देखने लगती है। तो तभी रेशमा मैम ऐसे लेक्चर दे रही थी। तो रेशमा मैम ऐसे लेक्चर देते देते ऐसे चुप हो जाती है और काजल को बोलती कि क्या हुआ काजल, हाँ क्या नोट करी हो। तभी काजल उठ के खड़ी हो जाती है और रेशमा को बोलती कि क्या है, हाँ अपने बालों को ऐसे बांधा क्यों, हाँ क्यों बांधा। तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या है, मेरे बाल है मैंने बांधे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हाँ और तुम क्या करियो, हाँ नोट करियो ना काजल। तभी काजल बोलती कि नहीं करूँगी नोट, नहीं कर रही हूँ मैं नोट, नहीं करूँगी नोट में, नहीं पढ़ना मुझे, नहीं पढ़ना। तो काजल ऐसे बोल के काजल ऐसे वो सीधा चली जाती है, क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। और रेशमा जब ऐसे देखती है तो तब रेशमा अपने बोलती कि अरे क्या है, क्या है काजल को, देखिए ठीक है ना बाद में देख लो कैसे मैं क्या ही इतना नाराज है, क्या मेरे बाल को नोट नहीं हो रही थी, इसने बाल को बांधा ताकि इसकी नज़र मेरे से हटी और नोट करी, मेरी बात सुन, लेकिन क्या चली गई क्लास से बाहर निकल के, क्या इतना गुस्सा, हाँ क्या बाद में देख लूँगी मैं। तो रेशमा से अपने में से बोलने लगती है। तो तभी एक स्टूडेंट उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती कि अब मैम क्या हुआ। तो तभी रेशमा बोलती अब नहीं कुछ भी नहीं, चलो सब नोट करो चलो। तो वो स्टूडेंट बैठ जाती है, रेशमा मैम वैसे बोलती है और रेशमा फिर से लेक्चर देने लगती है। और जब लेक्चर देना हो जाता है तो तभी रेशमा अपने क्लासरूम से बाहर निकलती है। तो रेशमा मैम अपने क्लासरूम से बाहर निकलती है तो देखती कि ऐसे काजल ऐसे क्लासरूम के बाहर ही खड़ी हुई है। तो रेशमा मैम जब देखती है काजल को तो तभी रेशमा मैम ऐसे काजल को बोलती कि सुनो तुम इधर आ। तो काजल बोलती कि नहीं आना। तो रेशमा बोलती कि क्या है, इधर आओ बात करनी है तुमसे काजल। तो काजल बोलती नहीं बात करना। फिर अब सारे स्टूडेंट वैसे एक एक करके क्लासरूम से बाहर निकल रहे थे। तो काजल के सारे दोस्त लोग ऐसे काजल के पास आके जब खड़े हो जाते हैं तो जब रेशमा जब ये देखती है तो जब रेशमा और कुछ नहीं बोलती काजल को, तो रेशमा सीधे चली जाती है वहाँ से। और जब रेशमा से जाते जाते अपने टीचर से भी तब जाते जाते अपने बोलती कि हाँ इतना गुस्सा, हाँ मैंने बुलाया नहीं आई, तो गुस्सा काजल को क्या है इसी, क्या इतना गुस्सा। तो रेशमा में ऐसे बोलते बोलते अपने टीचर्स रूम की तरफ चली जाती है और अपने टीचर्स रूम के अंदर घुसती है और जाके सीधा बैठ जाती है चेयर पे ऐसे गुस्से में। तो रिया मैम ऐसे बैठी हुई थी अपने चेयर पे। तो रिया मैम जब ऐसे देखती तो तभी बोलती अरे क्या हुआ, हाँ रेशमा मैम ऐसे गुस्से में क्यों लग रही है। तो रेशमा रिया मैम की तरफ देखती है बोलती क्या है रिया मैम गुस्से में नहीं हो तो क्या करूँ अभी, क्यों गुस्सा नहीं कर तो क्या करूँ, क्या इस काजल को क्या है, हाँ क्यों ऐसी कर रही है, इतना गुस्सा क्या ऐसे, हाँ अरे आपको पता है रिया मैम क्या हुआ अब वो। तो रेशमा मैम सब कुछ बताने लगती है रिया मैम को। तो जब सब कुछ बताना हो जाता है तो तभी रिया मैम उससे हंसने लगती है, बोलती क्या है, हाँ क्या इस काजल को भी, काजल भी ना क्या है बहुत ज़्यादा गुस्सा करी है, हाँ क्या है क्या है। तो तभी रेशमा मैम अब हंस रही है, हाँ तो तभी रिया मैम अब हंसी आ रही है, हाँ तो नहीं हंसूँ क्या, हंसी आ रही है तो इससे हंस रही हो, अब नहीं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करी है ये काजल, बहुत ज़्यादा करी है। तो रेशमा मैम क्या ना बहुत ज़्यादा करी है, बहुत ही ज़्यादा करी रही है ये काजल, हाँ लेक्चर भी नहीं अटेंड किया, क्लासरूम से बाहर निकल के ही बहुत ही ज़्यादा करी है ये, सारे क्लासरूम के सामने मुझे बोली क्या मैं अपने बाल क्यों बांधा, क्यों क्या है इस काजल को, हाँ इसी
क्यों बहुत ज़्यादा कर रही है। तो रिया मैम बोलती क्या है अब गुस्सा हो गई ना उसी, अरे क्यों बाल को बांधने के। हाँ रेशमा मैम आप बहुत ज़्यादा करिए, माना काजल बहुत ज़्यादा कर, लेकिन आपको बाल नहीं बांधना चाहिए। इतना गुस्सा हो गई ना, गुस्सा थी और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया आपने ये करके रेशमा मैम। तो रेशमा अरे क्या है, मैंने आपको बताया ना मैंने किस लिए बाल को ऐसे बांध लिया। इसे एक टक देखी जा रही थी, नोट नहीं करी थी, ये तो एक टक देखी जा रही थी, इसलिए मैंने बाल को बांधा ताकि उसकी नज़र मेरे ऊपर से हटे और वो नोट करे। हाँ इसलिए मैंने ऐसे किया। तो ऐसी गुस्सा होगी ये सी, क्या है ये ज़्यादा करिए ये क्या है। तो रेशमा मैम से रिया मैम के साथ ऐसे करके बातें करने लगती है और ये लोग ऐसे करके बातें करते हैं। जब लेक्चर देने का टाइम होता है तो रिया मैम अपने लेक्चर देने के लिए चली जाती है। अदर पे रेशमा मैम से बैठी रहती है और कुछ टीचर्स लोग ऐसे चले जाते हैं अपने लेक्चर देने के लिए। वैसे अदर पे रिया मैम अपने लेक्चर फिर से देने जाती है क्लासरूम की तरफ और उस क्लासरूम के अंदर घुसती है। तो उस क्लासरूम के अंदर ऐसे जब घुसती है रिया मैम तो तभी सारे स्टूडेंट लोग ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं और रिया मैम देखती निधि की तरफ। उस क्लासरूम पे काजल भी थी, काजल के दोस्त लोग निधि ये सब लोग ही थे। तो रिया मैम ऐसे निधि की तरफ देखने लग जाती है और तब पे सारे स्टूडेंट लोग ऐसे खड़े हुए थे। तो रिया मैम ऐसे निधि की तरफ देख रही थी। तो निधि जब देखती है ऐसे रिया मैम ऐसे एक टक देखे जा रही है। तो तभी काजल वहाँ पे थी। तो काजल जब ये देखती है तो काजल निधि को बोलती क्या है निधि मैम तेरे तरफ से क्यों देख रही है। हाँ तो काजल से ये ऐसे बोलती है। तो निधि बोलती मुझे क्या पता है। तो काजल तो सब जानती थी। तो काजल से निधि को बोलती तुझे क्या पता है, मतलब हाँ तेरी तरफ से देख देख क्या कुछ बात है क्या हो। तो तभी निधि बोलती क्या बात है, हाँ क्या ही ऐसे क्यों दे रही मैम मेरी तरफ। तो तभी काजल बोलती अब रुक मैम को बोलती अब मैम रिया मैम। तो तभी रिया मैम अपने मुँह से बताती बोलती हाँ हाँ काजल क्या हुआ। तो काजल बोलती अब मैम आप ऐसे खड़ी हुई है, हाँ ऐसी क्या है अब लेक्चर नहीं देंगी। तो तभी रिया मैम बोलती हाँ दूंगी ना लेक्चर, अब बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो सब लोग तभी बैठ जाते हैं। तभी रिया मैम ऐसे बोर्ड के पास आती है और आके ऐसे कुछ लिखते हैं बोर्ड पे, ऐसे फिर लेक्चर देने लगती है रिया मैम। और जब सारे स्टूडेंट लोग ऐसे लेक्चर सुनने लगते हैं और नोट करने लगते हैं। तो रिया मैम का जब लेक्चर देना हो जाता है तो तभी रिया मैम ऐसे खड़े ही रहते हैं क्लासरूम पे और इधर पे सारे स्टूडेंट लोग ऐसे बाहर जाने लगते हैं क्लासरूम से। ऐसे रिया मैम ऐसे बोल देती है जाने के लिए। तो सारे स्टूडेंट ऐसे क्लासरूम से बाहर जाने लगते हैं। तभी निधि भी जा रही थी काजल के साथ और काजल के दोस्तों के साथ। तो तभी रिया मैम ऐसे निधि को रोक देते बोलते निधि रुको एक मिनट। तो तभी निधि रुक जाती है। तो तभी काजल भी रुक जाती है और काजल के दोस्त लोग भी रुक जाते हैं। तो तभी निधि को बोलते हैं रिया कि अब निधि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हाँ और तुम सब लोग जाओ मुझे निधि से कुछ अकेले में बात करनी है। तो तभी काजल बोलती है रिया मैम कि हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है मैम आप बात कीजिए, चलो हम सब जाते हैं। निधि बात कर, मैम को क्या बात करनी ज़रूरी है मैम, मैम बात कीजिए। हाँ तो काजल जब ऐसे बोलती है तो तभी रिया मैम को तभी समझ में आ जाता है कि काजल को पता है इस बारे में, रेशमा ने ज़रूर कुछ बताया होगा। तो रिया मैम को ये पता चल जाता है। तो तभी रिया मैम काजल को बोलती कि अब जाओ जाओ काजल और सब लोग जाओ। तभी काजल मैम को हाँ जा रहे ना हम, हाँ जा रहे हैं मैम जा रहे हैं, चलो सब लोग चलो। निधि बात करें मैम से बात कर, हाँ वो ज़रूरी बात करनी होगी मैम को। हाँ रिया मैम बात कीजिए आप। हाँ तो काजल से मुस्कुराती रिया मैम की तरफ देख के और अपने दोस्तों को लेकर से क्लासरूम से बाहर चली जाती है। तो तभी निधि रिया मैम को बोलती कि अब क्या बात करनी है मैम आपको मुझसे। तो तभी रिया मैम बोलती कि अब वो निधि मुझसे तुमसे बात करनी थी कि निधि तुम्हें पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हाँ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो, हाँ मुझे बता सकती हो क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। तो तभी निधि बोलती कि अब नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो तभी मैम बोलती अब अच्छा प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ अब देखो निधि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम चाहो तो मेरी हेल्प ले सकती हो, हाँ मेरी हेल्प ले सकती हो, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी ठीक है। और तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्यूशन भी दे सकती हूँ, तो मेरे पास पढ़ने भी आ सकती हो निधि चाहो तो। तभी निधि बोलती कि नहीं मैम मैं
दूसरे टीचर के पास से ट्यूशन लेती हो, मुझे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, ठीक है। तभी हम बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब ठीक है। तो निधि, तो निधि बोलती हाँ मैम बोलिए। तो मेरी मैम बोलती कि वो देखो तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तो तुम ना निधि से मन लगा के पढ़ो, हाँ तुम बहुत अच्छी हो, हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो तुम, हाँ निधि। तो तभी निधि बोलती कि हाँ मैम। तो तभी रिया मैम बोलती कि हाँ तो निधि ऐसे देख रही थी रिया मैम की तरफ, तो रिया मैम ऐसे बोलती कि अब हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, यही बोला था मुझे तुम्हें, हाँ यही बात करनी थी, अब तुम जा सकती हो। तो निधि बोलती कि ठीक है मैम। तो ऐसे निधि ऐसे अपने मुँह बना लेती है, निधि से क्लासरूम से बाहर निकल जाती है ऐसे बोल के। तब रिया मैम जब ये देखती थे तब रिया मैम बोलती कि क्या है, फिर से नहीं बता पाई, क्या है क्या है, क्यों नहीं बता पाई, क्यों नहीं, और कैसे कर देख रही थी निधि मेरी तरफ, क्यों नहीं बता पाई, मैं ये सब क्या बता रही थी, मैं निधि को क्या बोल रही थी ये सब है, क्या है, क्या मैं निधि को फिर से नहीं बता पाई, क्या सोची तो भी मैं बताऊँगी, क्या है मुझे भी चलने लगता क्या है। तो रिया से सर वैसे क्लासरूम में खड़े कैसे बोलने लगती है अपने में। अगर दूसरी तरफ देखा था कि निधि ऐसे क्लासरूम से बाहर निकलती है, तो तभी काजल के साथ दूसरे से खड़े होते हैं। तो तभी सब लोग ऐसे निधि को जब देखते हैं तो तभी निधि के पास सब लोग आ जाते हैं और काजल निधि के पास आके बोलती अब क्या हुआ निधि, हाँ मैम को क्या बात करनी थी तुझसे, हाँ निधि मैम ने तुझे क्या बोला। तो तभी निधि बोलती कि वही पढ़ाई के बारे में बोला मैम ने मुझसे, वो क्या तो निधि सब कुछ बताने लगती है। तो तभी काजल भी ये सुनती तो काजल बोलती कि हाँ सब यही बोला। तभी निधि बोलती कि हाँ और क्या बोलेंगे, यही बोला मुझे, क्या है मैम को, क्या है। तो तभी काजल बोलती कि अपने में क्या है, हाँ क्या रिया मैम बिना क्या बता देती, क्या बताई क्यों नहीं ये, मैं तो सोचा रिया मैम से बताएंगी, हाँ क्या है। तो काजल से सोचने लग जाती है। और तभी रिया मैम से क्लासरूम से बाहर निकलती है जब, तो तभी सब लोग ही ऐसे खड़े होते क्लासरूम के बाहर ही, काजल के सारे फ्रेंड सब ऐसे खड़े होते और निधि भी खड़ी थी। तो रिया मैम जब क्लासरूम से बाहर निकलती तो तभी काजल रिया मैम की तरफ देखने लगती है और तभी रिया मैम उसे काजल की तरफ देखती है तो रिया मैम ऐसे कुछ नहीं बोलती, काजल से नज़र हटा के चली जाती है टीचर्स रूम की तरफ। तो काजल से जब जाते हुए देखती रिया मैम को तो तभी काजल अपनी नज़र हटा के रिया मैम से नज़र हटा के काजल अपने दोस्त लोगों के साथ बातें करने लगती है। अदर पे काजल के दोस्त लोगों से बातें कर रहे थे तो काजल भी अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगती है और काजल के दोस्तों से बातें कर रहे थे तो बातें करते करते एक दोस्त निधि को बोलते हैं कि अरे निधि तू इतना गुस्से में क्यों लग रही है, हाँ तू इसी गुस्से में क्यों बातें कर रही है, आज तुझे देख के लग रहा है, हाँ क्या है तुझे। तभी निधि बोलती क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्या होगा। तो तभी काजल बोलती क्या हुआ निधि तुझे। तो निधि बोलती क्या है तुझे, हाँ काजल तुझे जानने में कुछ है क्या, तू तो तेरी रेशमा मैम को लेके गया है ना, हाँ तेरी रेशमा मैम ने तो तेरा प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करती हो, तो तू देख ना अपने रेशमा मैम को, तुम मुझे क्यों पूछ रही है क्या हुआ है मुझे, हाँ। तो तभी एक दोस्त बोलता है निधि को अरे क्या है तुझे, हाँ क्या हुआ है, तू ऐसे करके बात करी है। तो तभी काजल निधि को बोलती अरे निधि क्या हुआ है तुझे, हाँ तो ऐसी क्यों बोल रही है, क्या रेशमा क्या तो ऐसी क्यों बात करी है निधि, क्या हुआ तुझे, तो ठीक तो है ना, क्या हुआ तुझे। तो निधि बोलती कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और काजल तू ना ज़्यादा मत बोल, हाँ मुझे क्या हुआ उससे तुझे क्या, मुझे क्या हुआ उससे तुझे क्या, तू तेरे रेशमा मैम को लेके पड़ी रह ना, रेशमा मैम को लेके पड़ी रह, हाँ और मुझे क्या हुआ तुझे ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो निधि ऐसे बोलते निधि वहाँ से चली जाती गुस्से में। तो तभी काजल की एक फ्रेंड काजल को बोलती अरे क्या हुआ काजल निधि को। तो काजल अरे मुझे क्या पता क्या हुआ इसे, निधि को क्या हो गया है, और ये रेशमा मैम इसे क्या 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 है ये निधि भी ना, क्या हुआ निधि को क्या। तो इधर पे ऐसे करके बातें करने लगते हैं
और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि रिया मैम ऐसे टीचर्स रूम की तरफ जाती है और रिया मैम टीचर्स रूम के अंदर घुसती है। टीचर्स रूम के अंदर घुस के सीधा अपने चेयर पे जाके बैठ जाती है। तो तभी रेशमा मैम बोलती है क्या हुआ रिया मैम? तो तभी रिया मैम बोलती क्या होगा और नहीं बता पाई। तो रेशमा मैम बोलती क्या अब नहीं बता पाए? तो तभी रिया मैम बोलती हाँ मैं सोचा था बता दूँगी लेकिन नहीं बता पाई, ऐसी हिम्मत नहीं हुई, ऐसी डर गई, मैं नहीं बता पाई मैं कुछ भी निधि को नहीं बता पाई। मैं रेशमा मैम मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ, मैं नहीं बता पाई मैं। अरे आप इतने डरते क्यों है रिया मैम, क्या है ये बता दीजिए ना, क्या इतना डरते हैं आप, क्या है? तो रिया क्या है? अरे मैं सोची थी मैं बता दूँगी ऐसे ना, मैंने ऐसे निधि का ऐसे ही आपको पता है वो। तो रिया मैम से सब कुछ बताने लगती है रेशमा मैम को। तो रिया मैम को जब सब कुछ बताना हो जाता है तो रेशमा मैम कि क्या है हाँ अब कितने डरपोक हैं हाँ रिया मैम, क्या है? तो तभी रिया मैम बोलती क्या है हाँ? अरे वो कैसे देख रही थी मेरी तरफ, तो फिर ना मुझे ऐसी डर लग गया, ऐसे नहीं बता पाई मैं, क्या करूँ मैं? तो तभी रेशमा मैम बोलती अरे अब इतना मत डरिए ना रिया मैम, बता दीजिए आप, बता दीजिए, हिम्मत करिए और बता दीजिए। तो तभी रिया मैम बोलती कोई हिम्मत ही तो नहीं हो रही है मेरे अंदर, हिम्मत ही नहीं आ रही है कोई। तभी रेशमा क्या है हाँ, हिम्मत लाइए अपने अंदर हाँ और बोलिए निधि को आप क्या आप उससे प्यार करती हैं? से हिम्मत लाइए, हिम्मत तो लाना पड़ेगा आपको अपने अंदर हाँ, नहीं तो आप कैसे बता पाएंगी हाँ निधि को क्या आप उससे प्यार करती हैं? हाँ हिम्मत लाइए अपने अंदर और बोल दीजिए रिया मैम। तो तभी रिया मैम रेशमा को बताइए हाँ बोलूँगी, हिम्मत लानी पड़ेगी मुझे अपने अंदर, हिम्मत लानी पड़ेगी, मैं बोल के छोड़ूंगी, मैं बोलूँगी रेशमा मैम, ज़रूर बोलूँगी, मैं ज़रूर बोल पाऊँगी, ज़रूर मैं बोलूँगी निधि को कि मैं निधि से प्यार करती हूँ, मैं ज़रूर बोलूँगी। तो तभी रेशमा मैम बोलती कि हाँ बोल देना रिया मैम निधि को। तो रिया मैम बोलती कि हाँ मैं बोलूँगी। और हाँ रेशमा मैम आपने क्या काजल को बता दिए हाँ मेरे बारे में हाँ कि मैं निधि से प्यार करती हूँ, क्या काजल जानती है? आपने बताया ना, काजल को बताया ना? तभी रेशमा मैम बोलती कि हाँ रिया मैम मैंने बताया है काजल को, लेकिन काजल ने क्या आपको कुछ बोला है हाँ? तो तभी रिया मैम बोलती नहीं काजल ने कुछ भी नहीं बोला मुझे, वो ऐसे कर रही थी ना ऐसे, वो दरअसल वो उसको देख के से लग रहा था कि वो जानती है। ठीक है ना, मुझे उसको देख के लगी तरह से बोली थी ना। तभी कैसी करी, क्या बोली थी आपको? तो रिया मुझे अरे वो मुझे कुछ नहीं बोलती, वो दरअसल वो ऐसे करके, तो रिया मुझे बताती है। तो तभी रिया ओह अच्छा, तो ये दोनों तो बस करे बातें करने लगते हैं और ऐसे बातें करते जब ऐसे फिर से ऐसे लेक्चर देने का टाइम होता है तो ये लोग लेक्चर देने चले जाते हैं अपने क्लासरूम की तरफ। और ऐसे करके इन लोगों का ऐसे ये दिन गुजर जाता है और कॉलेज ख़त्म हो जाती है जब, तो तभी सब अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। काजल चली जाती है अपने दोस्तों के साथ अपने घर की तरफ और तभी रिया मैम के साथ ऐसे चली जाती है रेशमा मैम अपने घर की तरफ। और रेशमा मैम अपने घर पे पहुंच जाती है और रेशमा मैम अपने घर पे पहुंच के रेशमा मैम अपने पापा से मिलते हैं और रेशमा मैम सीधा चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। और ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि शाम के 6 बजते हैं जब, तो शाम के 6 बजे ऐसे काजल आती है रेशमा मैम के पास पढ़ने के लिए। तो काजल ऐसे रेशमा मैम के घर पे आती है और आके काजल रेशमा मैम के पापा के साथ मिलते हैं। काजल फिर चली जाती है रेशमा मैम के रूम की तरफ और काजल रेशमा मैम के रूम की तरफ जाके रेशमा मैम के रूम के अंदर घुसती है। तो काजल देखती है कि रेशमा मैम बेड पे बैठी है और रेशमा मैम के बाल खुले हुए हैं। तो तभी काजल जब ये देखती है तो तभी काजल बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है। तो काजल जब बेड पे आके बैठ जाती है तो तभी रेशमा मैम बोलती है क्या हुआ, गुस्सा शांत हुआ तुम्हारा हाँ काजल? तभी काजल बोलती कि अब मैं पढ़ाई करके आई हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ सुनिए। तो तभी रेशमा मैम बोलती कि हाँ ठीक है बताना मुझे, ठीक है, लेकिन पहले बताओ तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ काजल? और देखो मैं मेरे बाल खुले रखी अभी, ठीक है हाँ?
तभी काजल बोलती कि अब बांध के रखिए या खुले रखिए, उससे मुझे क्या? हाँ, मुझे क्या? और मैं पढ़ाई करके आई हूँ, अब सुनिए मैं बोल रही हूँ। तभी रेशमा बोलती कि अरे क्या इतना नाराज़ हो तुम काजल? और तुमने आज लेक्चर भी तुमने आज अटेंड नहीं किया? हाँ, क्लासरूम से बाहर चली गई तुम। क्या अभी भी नाराज़ हो? अभी भी? क्या इतना गुस्सा? क्या काजल? तभी काजल बोलती क्या है? क्या? सुनिए आप, मैं पढ़ाई करके आई, आप सुनिए। तो काजल ये बोल के उसे बताने लगती है और तभी रेशमा कुछ नहीं बोलती और रेशमा सुनने लगती है। और तभी काजल का जब ऐसे बोलना हो जाता है तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है। तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है, अब चलिए, अब मुझे बोलिए, अब मैं नोट कर रही हूँ। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है। तो रेशमा से कुछ नहीं बोलती, रेशमा से पढ़ाने लग जाती है। जब काजल ऐसे नोट करने लग जाती है तो तभी थोड़ी देर बाद ही रेशमा के पापा आते हैं और आके कॉफ़ी दे के चले जाते हैं रेशमा को और काजल को। तो रेशमा और काजल कॉफ़ी पीने लगते हैं और रेशमा के पापा चले जाते हैं रूम से बाहर। तो तभी ये दोनों कॉफ़ी पी रहे थे तो रेशमा से कॉफ़ी पीते पीते काजल को बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।